नमस्कार दोस्तों। मित्रों, रीट 2022 24 जुलाई को जिन भी मित्रों का पेपर था फोर्थ शिफ्ट में, उनमें लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जिनके पास हिंदी है उसकी आंसर की इस वीडियो में आपको मिलेगी और बहुत ही सटीक आंसर की होगी। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी इनके पास थी फोर्थ शिफ्ट में, उसका ये सॉल्यूशन है। जैसे आपको पता है कि कल बोर्ड ने पेपर्स जो है साइट पर डाल दिए हैं। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मित्रों, पहला पेपर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। तो देखिए, भाषा आंतरिक तत्व होता है, शैली आंतरिक तत्व होता है, विशेष सामग्री होती है, लेकिन उच्चारण शैली ये आंतरिक तत्व नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। ये किस प्रकार का प्रश्न है? बहुविकल्पीय है नहीं, ये निबंधात्मक हो नहीं सकता, वर्गीकृत प्रश्न भी नहीं है, ये लघुत्तरात्मक प्रश्न इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न की असंगत विशेषता वाला गुण है। तो विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होता है, व्यावहारिकता भी होता है, लेकिन अति व्यापकता नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकारी तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो और आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, 35वां प्रश्न है कि घोर शब्द का पर्याय है। तो यहाँ पर घोर शब्द का पर्याय देखो, निश्चित हो ही नहीं सकता, दुर्बोध हो नहीं सकता, सहज नहीं है, तो कठिन ही होगा। ठीक है, तो घोर शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर ज़्यादा नज़दीक जो है वो कठिन शब्द है। आगे बात करें, अत्याचारी का संधि विच्छेद पूछा, संधि पूछी थी। तो अत्याचारी में अति प्लस आचारी यण संधि होगी, ऑप्शन नंबर सी। कालाग्नि में समास पूछा था। तो कालाग्नि में कर्मधारय समास होगा, काल रूपी अग्नि। यहाँ भाववाचक संज्ञा शब्द पूछा था, भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, तो संज्ञा शब्द आपको बताना था, भाववाचक, तो संज्ञा शब्द होगा पवित्रता, इसका राइट आंसर होगा। अव्यय, अव्यय पूछा है तो होगा कुछ, इनमें से कुछ शब्द जो है वो अव्यय है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण का प्रकार है। विशेषण पूछा गया है इसमें मित्रों। तो बहुत अंडरलाइन है। क्या अंडरलाइन है? बहुत। तो बहुत क्या है? तो बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शिथिलता में प्रत्यय का प्रकार है। तो देखिए, शिथिलता जो है इसमें तद्धित प्रत्यय है। तो इसी तरह से ये तीनों तो अपने आप कट हो जाते हैं, तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो वो सात्विक होगा। ठीक है, सात्विक। कोप शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा। कोप शब्द का विलोम होगा कृपा। आगे देखिए, उद उपसर्ग वाला शब्द है। तो इसमें देखिए उत्साह, उत्साह में उद उपसर्ग है, बाकी यहाँ उपहार में उप है, दुर्गुण में दुर है, आदेश में आ है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आध्यात्मिक को अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। देखिए मित्रों, मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था उसमें इसको थोड़ा सा समझा नहीं था और थोड़ा इसमें गलत आंसर बताया दिया था। देखिए, भिन्न अर्थ वाला जो है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आध्यात्मिक से भिन्न अर्थ को परमात्मा से संबंध रखने वाला। ये तो होता है आध्यात्मिक का मतलब, आत्मा से संबंधी ज्ञान भी आध्यात्मिक होता है, आत्मा परमात्मा से संबंधी ज्ञान ये भी होता है, लेकिन दुखपूर्ण प्रत्याय स्मरण ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। बहुवचन शब्द इसमें क्या है? रातें बहुवचन है, रातें, ऑप्शन नंबर सी। धोखा यह किसी को नहीं देता है, इस वाक्य किस काल का है? धोखा यह किसी को नहीं देता है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको भिन्न लिंग बताना था। तो लिंग देखिए, साधु पुल्लिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, चंद्रमा पुल्लिंग और जवान पुल्लिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। विधाता को ऑनलाइन किया हुआ था और उसका आपसे विपरीत लिंगी शब्द पूछा था। तो विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधात्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं, इसको आपको पूर्ण भूतकाल में बदलना था। तो देखिए, इसका होगा ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये होगा ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ऑप्शन नंबर सी। विधानवाचक वाक्य पूछा है 51वें प्रश्न में। तो इसका होगा सगुन मेरी सहेली है,
क्योंकि देखिए आप कहाँ जा रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक हो गया। अनुष्का अपना कमरा साफ करो तो ये अज्ञार्थक हो गया। अरे यह क्या हो गया तो ये विस्मयोदक हो गया। तो यानी सगुन मेरी सहेली, यही इसका राइट आंसर होगा, विधानवाचक वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य में से भिन्न वाक्य है तो देखिए इसमें होगा निषेधात्मक वाक्य इसका राइट आंसर, क्योंकि सरल, मिश्र और संयुक्त ये तीनों ही रचना के आधार पर होते हैं। भूला दुख दर्द याद आना, इसका मुहावरा होगा घाव हरा होना, ऑप्शन नंबर ए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न है तो देखिए मित्रों यहाँ पर अप्रत्यक्ष और पाठ्य पुस्तक ये दोनों तो कट जाते हैं, लेकिन संशय इन दोनों में है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि बोर्ड इसको क्या आंसर मानता है। वैसे मेरे अनुसार इसमें खेल विधि होगी, लेकिन फिर भी भाषा की बात है तो भाषा संसर्ग विधि भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये बोर्ड लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगी उसमें ही इसका राइट आंसर पता चल सकता है। देखिए यहाँ पर कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान किसमें था, सूक्ष्म शिक्षण में था मित्रों। ठीक है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति और अमूर्त चिंतन, ये सारी विशेषताएं किस काल की हैं तो ये किशोर अवस्था की हैं, किशोर काल की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना। मित्रों यहाँ पर भी एक संशय है, देखो प्रौढ़ स्तर तो ही नहीं था और महाविद्यालय है नहीं। अब इसमें शैशव स्तर वो अगर मानते हैं या उच्च प्राथमिक स्तर मानते हैं वो देखने वाली होगी बात। क्यों देखो आदर्श पठन जो है ये से तो ये उच्च प्राथमिक स्तर इसका राइट आंसर लगता है। विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, ये कुछ विशेषताएं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं, लेकिन जैसे बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना तो ये शैशव स्तर पर भी हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है। देखिए बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय 6 से 9 वर्ष होगा, ये सर्वोत्तम समय होता है बच्चों को भाषा सीखने का। और अंतिम प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए मूल ध्वनियों में अगर मूल ध्वनि की संख्या अधिक है तो किस स्तर के उच्चारण में, यहाँ पर उच्चारण में चुनौती। ठीक है, तो देखिए युवा और प्रौढ़ ये तो है नहीं। अब यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि हमेशा बोर्ड जो है वो अपने पाले में गेंद रखता है, तो यहाँ पर उसी की लास्ट में जो है वो आंसर की फाइनल मानी जाएगी। वैसे देखिए यहाँ पर ध्वनियों के उच्चारण की बात हो रही है, तो उच्चारण में शिशु स्तर पे तो आप मान भी सकते हो, लेकिन इसका आंसर किशोर स्तर लग रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या मानते हैं। वैसे शिशु स्तर मैंने बताया था पिछले में, और मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर अभी भी हूँ। शिशु स्तर इसका राइट आंसर हो सकता है, मैं फाइनल नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बोर्ड इसको किशोर स्तर भी मान ले। ठीक है मित्रों, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किस की आंसर की चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा, उसी पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।